तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू एलेक्स। दिस इज द क्लास 6 और डे 6 ऑफ आवर फ्री कोर्स, जो कि अभी मैं पिछले 5 दिनों से पढ़ा रहा हूं। तो जल्दी से अपना पेन और नोटबुक लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि आज का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डेली रूटीन के बारे में। ये डेली रूटीन क्या होता है? ये वो चीज होती है जो कभी भी आपसे पूछी जा सकती है। हो सकता है आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हो और वहां पर आपसे ये क्वेश्चन हो जाए, टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन। और बहुत लोग अटक जाते हैं। आई वेक अप इन द मॉर्निंग के बाद अटक जाते हैं। जैसे मॉर्निंग के बाद वो कुछ करते ही नहीं, लेकिन उनके पास पूरा दिन होता है बताने के लिए, बस वो बता नहीं पाते। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा। और बाय द एंड ऑफ दिस क्लास आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोगों को बिल्कुल आ जाएगा कि आप अपने डे के बारे में सामने वाले को किस तरह से बता सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हर क्लास के हमारे कुछ सेक्शंस होते हैं, एक प्रॉपर तरीका होता है जिससे हम चलते हैं। तो वैसे ही आज की क्लास का जो सेक्शन, पहला सेक्शन है, वो है वोकैबुलरी बिल्डर। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जो डेली यूज में हमारे इस्तेमाल में आते हैं, जिससे आपकी वोकैबुलरी बेटर होगी। और जब भी आपको अपने डेली रूटीन के बारे में किसी को बताना होगा, तो आप इसका यूज करके या इन वर्ड्स का यूज करके और अच्छे तरीके से बता पाएंगे। ठीक है, लेट्स गो। राइट, तो मैं आपको कुछ वर्ब्स बताऊंगा और उन्हीं का एग्जाम्पल लेते हुए एक एक सेंटेंस छोटा छोटा सा बनाते हुए चलेंगे, ताकि बात क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हैं वो 10 वर्ड्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आप भी अपनी नोटबुक्स में लिख लें। वो वर्ड्स हैं: वेक अप, गेट अप, ब्रश, वॉश, टेक अ शावर, गेट रेडी, ईट, लीव, गो, स्टार्ट। ठीक है, अब इन वर्ड्स का यूज करते हुए हम छोटे छोटे से सेंटेंस बनाएंगे, जिन सेंटेंसेस को हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने उस डेली रूटीन वाले सेंटेंस में, या तो फिर पैराग्राफ में, जो हम किसी को बताएंगे जब कोई भी हमसे पूछेगा। ऑल राइट, सो हियर आर द सेंटेंसेस। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये मैंने कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस लिख दिए हैं हर वर्ब के हिसाब से। तो हम एक बार पढ़ते हुए चलते हैं, आप मेरे साथ पढ़िएगा और मैं आपको मतलब भी बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, पहला हो गया वेकअप। वेकअप के हिसाब से हमने सेंटेंस बनाया, आई वेक अप एट 6 AM डेली। मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। गेटअप का हो गया, आई गेट अप एंड गो टू द बाथरूम। मैं उठता हूँ और बाथरूम चला जाता हूँ। ब्रश का हो गया, आई ब्रश माई टीथ डेली। मैं रोजाना अपने दांतों की सफाई करता हूँ। वॉश का हो गया, आई वॉश माई फेस। मैं अपने मुंह को धोता हूँ। टेक अ शावर का हो गया, आई टेक अ शावर इन द मॉर्निंग। मैं सुबह के टाइम नहाता हूँ शावर से। गेट रेडी का हो गया, आई गेट रेडी फॉर वर्क और स्कूल। मैंने स्लैश लगाया यहाँ पर, आप पर जो भी अप्लाई होता है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आई गेट रेडी फॉर वर्क या स्कूल। ईट का हो गया, आई ईट अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। मैं एक हेल्दी ब्रेकफास्ट खाता हूँ। ठीक है, लीव का हो गया, आई लीव फॉर वर्क या तो स्कूल बाय 8। मैंने स्लैश लगाया है, आई लीव फॉर वर्क और स्कूल बाय 8। ठीक है, बाय 8 का मतलब ये हो 8 बजे तक निकल जाता हूँ। ठीक है, ये मतलब होता है। आई गो टू स्कूल और वर्क बाय बस। मैं स्कूल या काम पर बस से जाता हूँ। माई क्लासेस स्टार्ट एट 9 AM। आप यहाँ पर अगर ऑफिस जाते हैं तो माई ऑफिस स्टार्ट एट 9 AM भी कर सकते हैं, कि जो मेरी क्लासेस हैं या मेरा ऑफिस है वो सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम 10 और ऐसे वर्ड्स लिखेंगे जो हमारे डेली यूज में काम आ सकते हैं, और उनके साथ सेंटेंसेस भी बनाएंगे, और फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे। ऑलराइट, ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये हैं नेक्स्ट 10 वर्ड्स, जो कि वर्ब्स हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ: स्टडी, वर्क, टेक अ ब्रेक, कम बैक, कम बैक, ईट लंच, रेस्ट, वॉच, टॉक, ईट डिनर और स्लीप। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे डेली यूज वाले। अच्छा फ्रेंड्स, लास्ट क्लासेस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वर्ब क्या होते हैं। जो भी कोई एक्शन हो रहा होता है उसको वर्ब बोलते हैं, कुछ भी काम हो रहा होता है जो, तो उसको वर्ब बोलते हैं। तो आप देख लीजिए, स्टडी में भी पढ़ाई हो रही है, वर्क में काम हो रहा है, टेक अ ब्रेक में ब्रेक लिया जा रहा है, कम बैक में वापस आ रहे हैं, ईट लंच में खाना खाया जा रहा है, रेस्ट में आराम किया जा रहा है, वॉच में देखा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तो उसको वर्ब बोलते हैं। ठीक है,
So here are the small sentences using these small verbs. फ्रेंड्स, ये हैं वो शॉर्ट सेंटेंसेस जो मैंने इन वर्ब्स का यूज़ करते हुए बनाया है। मैं जल्दी जल्दी से इनको पढ़ भी दूंगा और आपको इनके मीनिंग्स भी बता दूंगा, ठीक है। आई स्टडी इंग्लिश एंड साइंस। स्टडी का ये हो गया कि मैं इंग्लिश और साइंस की पढ़ाई करता हूँ अगर आप स्कूल जाते हो। या तो वर्क वाला जो होता है, आई वर्क टिल 1 PM, मैं 1 बजे तक काम करता हूँ। टेक अ ब्रेक का हो गया, आई टेक अ ब्रेक एट 2 PM, मैं 2 बजे एक ब्रेक ले लेता हूँ। कम बैक का हो गया, आई कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, मैं ब्रेक से वापस ऑफिस आ जाता हूँ या अपने काम पर आ जाता हूँ। ईट लंच का हो गया, आई ईट लंच इन माई ब्रेक, अपने ब्रेक टाइम में मैं अपना लंच खाकर फिनिश कर देता हूँ। रेस्ट का हो गया, आई रेस्ट फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब थोड़ी देर के लिए, तो मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता हूँ। वॉच, आई वॉच सम यूट्यूब वीडियोज। अच्छा रिमेंबर, ये जो रेस्ट की चीज़ शुरू हो रही है ये घर पे आने के बाद से है, ठीक है। वॉच, आई वॉच सम यूट्यूब वीडियोज, मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस देख लेता हूँ। टॉक, आई टॉक विद माई फैमिली मेम्बर्स, मैं अपनी फैमिली मेम्बर से बातचीत कर लेता हूँ, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। ईट डिनर, आई ईट डिनर एट 8 PM, मैं शाम को 8 बजे या मैं रात को 8 बजे अपना खाना खा के फ्री हो जाता हूँ। स्लीप, आई गो टू स्लीप अराउंड 10 PM, मैं करीब 10 बजे सोने चला जाता हूँ, ठीक है। तो ये हैं वो वर्ब्स और वो सेंटेंसेस। आई होप कि आपने अपने नोटबुक्स में भी लिखा होगा और जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे मेरे साथ में बोला भी होगा। अगर नहीं बोला तो वीडियो को वापस रिवर्स करें और जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे मेरे साथ ज़रूर बोलें, क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि जिस तरह से जो वर्ड बोला जाता है उसी तरह से मैं बोलूँ। ये वाला सेक्शन होता है पूरा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। अच्छा, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है टाइम फ्रेजेस के बारे में। टाइम फ्रेजेस उन वर्ड्स को बोलते हैं जो हम किसी भी स्पेसिफिक टाइम के लिए बोलते हैं और सामने वाले को पता लग जाता है कि अच्छा ये इस टाइम के बारे में बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग, या तो एट 7 AM, या आफ्टर लंच, या तो बिफोर गोइंग टू बेड। ये कुछ ऐसे टाइम फ्रेजेस होते हैं जो अगर आप बोलेंगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इस टाइम के बारे में बात कर रहा हो, ठीक है। सो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, ये हैं वो टाइम फ्रेजेस। इन द मॉर्निंग मतलब सुबह के टाइम, एट 7 AM मतलब सुबह 7 बजे, आफ्टर लंच मतलब लंच के बाद, बिफोर गोइंग टू बेड बिस्तर पे जाने से या तो फिर बेड पे जाने से पहले, इसका मतलब जाहिर बात है रात के टाइम की बात हो रही है। एवरी डे मतलब डेली। ऑन वीक डेज मतलब वीकेंड्स होते हैं सैटरडे और संडे, तो वीक डेज मतलब हो गया मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। इन द इवनिंग मतलब शाम के टाइम, और हम यहाँ पर ऑन वीकेंड्स भी लिख सकते हैं क्योंकि ये चीज़ भी बहुत इस्तेमाल होती है। ऑन वीकेंड्स। अब हम एक काम करते हैं, इनके भी एक एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि बात थोड़ी सी और क्लियर हो जाए, ठीक है। राइट, तो ये मैंने सेंटेंसेस लिख दिए हैं। अब मैं आपको इन सेंटेंसेस को पढ़कर सुना देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी उठ जाता हूँ। एट 7 AM, आई टेक अ शावर एट 7 AM, मैं सुबह 7 बजे नहा धो के फ्री हो जाता हूँ। आफ्टर लंच, आई रेस्ट फॉर अ वाइल आफ्टर लंच, लंच करने के बाद मैं थोड़ी सी देर आराम कर लेता हूँ। बिफोर गोइंग टू बेड, आई स्पेंड टाइम रीडिंग बुक्स बिफोर गोइंग टू बेड, बिस्तर पे जाने से पहले या तो सोने से पहले मैं थोड़ा सा अपना वक्त निकालता हूँ बुक्स रीड करने में। एवरी डे, आई गिव टाइम टू माई हेल्थ एवरी डे, मैं अपनी हेल्थ को रोज़ाना कुछ वक्त देता हूँ। ऑन वीकडेज, आई डोंट गेट टाइम फॉर मूवीज ऑन वीकडेज, मतलब मूवी वगैरह देखने के लिए वीक डेज में मतलब मंडे टू फ्राइडे मेरे पास टाइम नहीं होता। इन द इवनिंग, आई गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, मतलब मैं इवनिंग में एक वॉक के लिए जाता हूँ, मतलब शाम के टाइम। ऑन वीकेंड्स, आई गो आउट ऑन अ पिकनिक ऑन वीकेंड्स, मैं वीकेंड्स पे यानी सैटरडे संडे में एक पिकनिक पर जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हैं वो टाइम फ्रेजेस जिनका यूज़ करके आप अपने डेली रूटीन किसी को बता सकते हैं अगर कोई आपसे पूछे तो।
All right. So in the next section, we will learn about the structure that you can follow and be able to tell anybody who asks you about your daily routine. Okay. All right. So friends, ये है वो structure. आप इसको अपने नोटबुक में लिख लें. And now I want you guys to fill in the blanks according to yourself. आपकी लाइफ में जो भी कुछ होता है इससे रिलेटेड आप वो फिल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वेक अप एट, जितने बजे आप उठते हैं वो लिख दीजिए. आई ब्रश माई टीथ एंड टेक अ बाथ. ठीक है. आई गो टू डैश. अब आप वर्क या स्कूल जो जहाँ भी जाते हैं वो लिख दीजिए. माई क्लासेस स्टार्ट एट, जितने बजे आपकी क्लास स्टार्ट होती है वो लिख दीजिए. आई कम बैक होम एट, जितने बजे घर आते हैं वो लिख दीजिए. इन द इवनिंग आई, तो आप शाम में क्या करते हैं? आप टीवी देखते हैं, आप जिम जाते हैं, आप वॉक पर जाते हैं, जो भी कुछ जाते हैं आप यहाँ पर लिख दीजिए. आई ईट डिनर एट, जितने बजे खाना खाते हैं वो लिख दीजिए. और आई गो टू बेड एट, जितने बजे सोने जाते हैं वो लिख दीजिए. तो ये फिल करने के बाद आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम जो भी आपसे पूछेगा आपके रूटीन के बारे में तो आप उनको आसानी से बता पाएंगे. ठीक है. और आपको ये काम भी करना है कि ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया है इसको फॉलो करते हुए जो आप रूटीन बनाएंगे अपना, उस रूटीन को आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. मैं एक बार चेक कर लूंगा कि कहीं कुछ गलती वगैरह तो नहीं हो रही है. अगर हो रही होगी तो मैं उसको वहीं करेक्ट कर दूंगा. ठीक है. अब दोस्तों हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको कुछ यूजफुल स्पीकिंग टिप्स दूंगा. उन टिप्स का यूज करते हुए आप स्पोकन इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे. ठीक है. लेट्स गो अहेड. सो दीज आर द यूजफुल स्पीकिंग टिप्स. मैं आपको एक एक करके बताता हुआ चलता हूँ. फर्स्ट वन, डोंट वरी अबाउट ग्रामर मिस्टेक्स. देखिए गाइस, मैं जो भी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेता हूँ, आपने ये नोटिस किया होगा कि मैं ग्रामर पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता, उतना ज़्यादा जार्गन्स यूज नहीं करता, उतना ज़्यादा ग्रामेटिकल फॉर्मूलाज नहीं बताता. ट्राई करता हूँ ग्रामर की कम से कम यूज़ करूँ. उसके पीछे रीज़न यही है कि अगर आप ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाएंगे ना, तो आप झिझकेंगे, आप अटकेंगे, आप खुलकर बोल नहीं पाएंगे. तो ग्रामर ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, रूल्स आना चाहिए. बट जब आप एक बार बोलने पे आए तो जो आपके दिमाग में आए, जो आपके समझ में आए वो आपको बोलिए. ग्रामर की उतने ज़्यादा फिक्र मत कीजिए. ठीक है. सेकंड, मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्पीक स्लोली एंड क्लियरली. स्पोकन इंग्लिश तभी सबसे अच्छी निकल कर आएगी जब आप धीरे बोलेंगे और साफ बोलेंगे. ठीक है. अगर बहुत जल्दी जल्दी बोलता है कोई, अड़बड़ करके बोलने की कोशिश करता है, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो कुछ ना कुछ गलती जरूर करेगा. क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश है वो हमारी मदर टंग नहीं है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है. ठीक है. हम जब पैदा हुए थे, जब थोड़े बड़े हुए थे, तो हमने इंग्लिश से बोलना शुरू नहीं किया था, ना हमारे घर वाले इंग्लिश बोलते हैं. तो इसलिए, क्योंकि इंग्लिश हमारी अडेप्टेड लैंग्वेज है, हमने एक दूसरी लैंग्वेज को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम गलती कर बैठेंगे. तो अगर आप धीरे बोलेंगे तो धीरे बोलने से फायदा ये होगा कि एक तो आप साफ साफ बोल पाएंगे, दूसरा आपको सोचने का थोड़ा सा टाइम मिल जाता है. कुछ माइक्रो सेकंड्स भी बहुत मैटर करते हैं. ह्यूमन ब्रेन में बहुत ताकत होती है और वो कुछ माइक्रो सेकंड्स में भी कुछ ऐसी चीज एकदम सोच लेता है जो आपके एकदम माइंड में आती है और आप बोल जाते हैं और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. ठीक है. तो धीरे बोलना है और क्लियर बोलना है. ऑलराइट. यूज सिंपल इंग्लिश, बहुत इंपॉर्टेंट है. कई लोग क्या करते हैं, अपनी वोकेबुलरी बिल्ड करने के लिए डिक्शनरी लेकर बैठ जाते हैं और उसमें से ऐसे ऐसे वर्ड्स ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं कि जो उसकी बजाय वो बहुत सिंपल वर्ड बोल सकते थे, लेकिन जबरदस्ती ये दिखाने के लिए कि भाई देखो मेरी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, वो ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं जिससे कभी कभी सामने वाले को भी समझ में नहीं आता और कभी कभी वो खुद भी भूल जाते हैं कि वो वर्ड क्या था. ठीक है. तो बेटर ऑप्शन यही है कि बिल्कुल सिंपल वर्ड्स का यूज करते हुए बिल्कुल सिंपल इंग्लिश बोलिए. इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और सामने वाला तब भी उतना ही इंप्रेस होगा आपसे अगर आप उसको इंप्रेस करना चाह रहे हैं अपनी इंग्लिश से. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, स्पीक डेली, इवन 5 मिनट्स कैन हेल्प. बोलना है रोज. स्पोकन इंग्लिश मतलब इंग्लिश में रोज बोलना है आपको. अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आपको सिर्फ 5 मिनट मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, 5 मिनट बोलो, लेकिन बोलो. अगर आप रोज बोलोगे तो इससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी. ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है गाइस. रोजाना बोलिए, अपने किसी फ्रेंड से बोलिए, किसी फैमिली मेंबर से बोलिए, जिससे बोल पाए आप बोलिए. और कोई भी नहीं सुन रहा तो फिर मेरा फिफ्थ पॉइंट पर ध्यान दीजिए, यूज अ मिरर और फोन कैमरा टू प्रैक्टिस. कोई नहीं है बोलने वाला तो मिरर के सामने बोलिए, अपनी आंखों में आंखें डालकर इंग्लिश बोलिए, या तो फिर फोन का कैमरा ऑन करके बोलिए,
अपनी वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, उसको बाद में देखिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ या मैं किस तरह से बोल रहा हूँ या मेरे बोलने में ऐसी क्या कमी है जो थोड़ी अजीब सी लग रही है, इसको मुझे सुधारना चाहिए। इस तरह से अगर आप डेली थोड़ा 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 करके अपने ऊपर काम करेंगे ना, तो आई एम क्वाइट श्योर कि आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को जल्दी से होमवर्क दे देता हूँ और आज की क्लास के बाद एंड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये है आप लोगों का होमवर्क। राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट योर डेली रूटीन। हमने अभी बहुत सारे अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाए हैं, तो आई एम क्वाइट श्योर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। अब आपको 10 सेंटेंसेस लिखने हैं अबाउट योर डेली रूटीन, अपने डेली रूटीन के बारे में, और उनको आपको 3 बार थोड़ी तेज आवाज में बोलना है। तेज आवाज में बोलने का रीजन यही है कि आपकी स्पोकन इंग्लिश इससे बेटर होगी। जितनी ज्यादा इंग्लिश बोलेंगे उतनी ज्यादा अच्छी होगी। थर्ड और एक बोनस ये है होमवर्क, ट्राई रिकॉर्डिंग योर वॉइस या तो फिर वीडियो वाइल स्पीकिंग। जब आप ये बोल रहे होंगे तो या तो फिर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करिएगा, वॉइस रिकॉर्डर में मोबाइल में जो होता है, और या तो फिर वीडियो ही रिकॉर्ड कर लीजिएगा और फिर उसको बाद में सुनिएगा। आपको खुद को अंदाजा हो जाएगा आप कहाँ पर गलत हैं या आप क्या चीज़ सुधार सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आई वॉज एबल टू हेल्प यू इन सम वे। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, बेल को, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। और इस चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि अगर उनको भी इंग्लिश सीखनी हो तो वो भी इससे कुछ ना कुछ फायदा उठा पाए। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।